तो ये जनरल आइडिया आपने नोट कर लिया ना, इसमें फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा तो नेगेटिव साइन F इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स टू द पावर n। अगर आउटवर्ड होता है फोर्स आपका तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे। मास अगर 1 होगा तो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस, नहीं x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स टू द पावर n बाहर के लिए, और अंदर के लिए आपका जो है माइनस साइन पावर n आपको दिया जाएगा। ठीक, जैसे कभी कभी होता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल, सेंटर ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन तो माइनस आ जाएगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन तो पॉजिटिव आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यूब ऑफ द डिस्टेंस तो डिस्टेंस का क्यूब कर दिया जाएगा। ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आएगा, लेकिन हम जो आज पढ़ाएंगे वो एसएचएम पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर एक आइडिया दे दें और एसएचएम का आपको। देखिए एसएचएम में हम जो लेकर चलेंगे वो बेसिकली इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक है अगला चैप्टर 7 है वो एसएचएम कह सकते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक मीन पोजीशन ये ओ ले ली जाएगी, यहाँ ए से पार्टिकल है रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हम यही बना दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी पूरी, कि ए पर पार्टिकल है और ए से वो मोशन स्टार्ट करेगा अपना, ठीक, और इधर की तरफ आ जाएगा थोड़ी दूर पर, मान लीजिए कहीं डिस्टेंस आपने पी ले लिया, ठीक, और डिस्टेंस मेजरमेंट हमेशा मीन पोजीशन से करेंगे, ध्यान रखिएगा, मीन पोजीशन से करेंगे, चाहे अवे फोर्स हो और चाहे इनवर्ट फोर्स हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इनवर्ट फोर्स होता है, यानी यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन है, a particle is said to execute simple harmonic motion if the force is directed towards the mean position and directly proportional to the distance of the particle from mean position। ठीक, तो अगर ये x दूरी है तो x डबल डॉट क्या होगा, माइनस x हो जाना है, क्यों, ये डिस्टेंस a है, और x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू x, म्यू इज ए कांस्टेंट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। अब होता क्या है, ध्यान देंगे, जब पार्टिकल यहां से चलेगा, अगर P को वापस A पे ले लो, ये P पोजीशन तब है जब मूव कर गया, छोड़ा है आपने, यू लेट इट गो, A से छोड़ दिया, चलो जाओ, छोड़ दिया अपना, और वो चल दिया O की तरफ, और यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया। तो अभी हम बहुत डिस्कशन करेंगे कि जब A से चलेगा O की तरफ तो क्या O पे रुक जाएगा या O के बाहर चला जाएगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे फिनोमिना समझ में आएगा और आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन रखिएगा। देखिए अभी ए से चला तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो OA होगी, क्या होगी, OA, O से लेकर तक P को वापस कर लो A पर, P को मान लो A पर चले तो फिर ये छोड़ा आपने यहां से, यहाँ वेलोसिटी कितनी रहेगी, P, जिसको x डॉट कहते हैं, वो x डॉट वेलोसिटी जो है इसकी यहाँ 0 रहेगी, ध्यान रखिएगा A पर। क्यों, क्योंकि मैग्नेट जो होता है खींचता है, तो अगर आप वेलोसिटी ना दे तभी छोड़ते ही वो खींच लेगा। तो यहाँ पर जो O है वो एक फोर्स है, सेंटर ऑफ फोर्स, जो अपनी तरफ खींच रहा है इसको, तो यहां से खींच के चला जाएगा, और यहाँ पर टाइम भी जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये तीन बातें, इसको इनिशियल कंडीशन भी कहा जाता है, इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन है एट ए, ठीक, ये एट ए इनिशियल कंडीशन आपकी दी हुई है, राइट। हाँ, समझ में आ गई होगी बात आपको ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब जब पार्टिकल हमारा इधर चलेगा, यहाँ P पर पहुंचेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाएगी। उसके बाद O पर आकर के पार्टिकल रुकेगा नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा, रुकेगा नहीं, वो वेलोसिटी से जो भी वेलोसिटी इसको मिलेगी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्स होती है, v जो होती है मैक्स होती है, कितनी होती है अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, जैसे पेंडुलम ऊपर से आया एकदम मेन पोजीशन को क्रॉस करके उधर चला गया, जब इधर जाएगा तो फोर्स फिर अंदर की तरफ इधर लगेगा, अभी तो इधर लग रहा, फिर इधर लगने लगेगा, जो वेलोसिटी पार्टिकल ने O पर अटेन की होगी उसी वेलोसिटी से O को पार करेगा, लेकिन जैसे वो बियॉन्ड O जाएगा, O को पार करेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, रिटार्डेशन काम करेगा। क्यों रिटार्डेशन काम करेगा, क्योंकि O फिर उस पार्टिकल को पुल करेगा अपनी तरफ, ठीक। और यहाँ पर यानी कि हम मान लेते हैं कि ये A' पोजीशन है, A' पर आके वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 हो जाएगी,
ठीक, टाइम अगर आप कहें तो दो टाइम इसमें हम मान सकते हैं, एक टाइम ए से ओ तक पहुंचने में, एक ओ से लेकर के ए डैश तक पहुंचने में। तो अगर यहाँ टाइम T1 लगा तो टाइम T1 यहां भी लगेगा, राइट। इस तरह जो ए से लेकर के ए डैश तक आने का टाइम अगर माने हम ए टू ए डैश, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम हमारा 2T1 लग जाएगा, ठीक। अब ये पार्टिकल फिर वापस करेगा, वापस हो जाएगा यानी इधर की तरफ, ओ की तरफ, फिर ये आएगा एक बजे, फिर चक्कर लगाएगा वापसी का। अभी तो ये गया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये वापसी करेगा, इधर आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, यानी अब ये वापस वाला पाथ हो गया। टाइम फिर इसको T1 लगेगा वापसी में, फिर ये T1 लगेगा, नहीं इसमें 4 सेक्शन हो गए आपके, 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से मोशन के? ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर के ए डैश तक, ए डैश से लेकर ओ तक, ओ से लेकर के ए, फिर एक साइकिल बन जाती है कंप्लीट। तो 4 क्वार्टर की एक कंप्लीट साइकिल है। अगर एक क्वार्टर का टाइम T1 है तो 2 क्वार्टर हो जाएंगे आपके 2T1, राइट। और अगर पूरा देखा जाए तो अगर हम वापस लें कि ए टू ए वापस आ रहा है, ए से ए तक वापस आ गया, तो टोटल टाइम आपका लग जाएगा 4T1। इसको जनरली हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, T1 अभी हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इस टाइम को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहा ही जाता है इसको, ठीक। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, राइट, जहां से वो चला और वहां पर जहां पर वापस आ गया, ठीक। तो ये फिनोमेना हमने डिस्कस किया, फिर ये टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा, ठीक। अब इसमें कई सवाल उठते हैं कि ए से लेकर ओ के मध्य बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, वो तो फिर न्यूमेरिकल आएंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई थिंक ये कुछ फिनोमेना समझ में आया कि एसएचएम क्या होता है। अब यहाँ x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन एक्सेलरेशन में है, तो अभी हमारे पास कई सवाल है दिमाग में कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, या डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस वी विल ऑब्टेन बाय सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और रिलेशन डेवलप करेंगे वेलोसिटी और डिस्टेंस में, और डिस्टेंस और टाइम में, ठीक। तो चलिए हम ये देखते हैं स्लाइड में। ये चैप्टर आपका यहाँ पर है और इसमें सर डिटेल दिया है हमने। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन तो हमने बता ही दिया कि वो हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, such that its acceleration by the force per unit mass is always directed towards the fixed point in the line and is proportional to the distance. देख रहे हैं? Proportional to the distance of the particle from the fixed point. Let O be the fixed point on the line A dash OA. A dash OA पर आपका जो है वो O हमारा fixed point है, तो distance इधर हो सकता है लेकिन यही है, ठीक है। A से particle move कर रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स ओ को जो है सेंटर ऑफ फोर्स लिया ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहा है उसको वो, एंड ए बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल लेट गो फ्रॉम ए, लेट गो छोड़ दिया आपने, इट मूव्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। जो लेक्चर दिया वही है इसमें आपका, ठीक। सपोज P इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अभी जो हमने बताया समझाया आपको कि P अगर पार्टिकल की पोजीशन है, OP बराबर आपका x है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? Suppose P is the position of particle of unit mass at any time t such that OP is equal to x, then dx by dt and d2x upon d2 are the velocity and accelerations of the particle at any time t at the point P. ये velocity और acceleration हो जाएंगे। Since the acceleration is always directed towards the fixed point and is proportional to the distance of the particle from O, therefore the equation of SHM is written as, ठीक, ये हमने जो आपको बताई थी, x double dot is equal to minus mu x, because according to definition x double dot is directly proportional to minus x. Minus means towards the B position. If we change x into minus x, equation remains unaltered, so the same equation holds for the left of x. Actually में अगर x की जगह minus x रख दिया जाए तो राइट में पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली नेगेटिव आना ही है। अगर x को minus x रखेंगे तो इक्वेशन में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन है, ठीक।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ SHM इज d2x अपॉन dt2। इसको लिख सकते हो v dv by dx। v dv by dx कैसे लिखते हैं यहाँ पर हमने समझाया है। d2x अपॉन dt2 को लिख सकते हो ddt ऑफ dx by dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर d by dx और dt dt की जगह हमने dx कर लिया, यहाँ dx इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। ये फिर वेलोसिटी हो गई, ये फिर v हो गया, देखिए लिखा है v, और ये ddx ऑफ v हो गया। तो दैट इज d2x अपॉन dt2 कैन बी रिटन v dv by dx, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए v dv एक साफ कर लिया, dx को इधर भेज दिया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया आपने, ठीक। we get v square is equal to minus mu x, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो क्या आएगा, v square by 2 minus mu x square by 2 plus c by 2, 2 कैंसिल कर लीजिए आप, c by 2 भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 कैंसिल करने के लिए हमने मान लिया c by 2। तो ये इक्वेशन आ गई सॉल्यूशन। अब c कैसे निकलेगा? सी निकलेगा इनिशियल कंडीशन जो ए पर थी, ए पर जो इनिशियल कंडीशन थी वो हमने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड में यहाँ बताया था। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है आपका ये ओ ए, इसको एम्पलीट्यूड ए कह सकते हैं, स्मॉल ए। ये जो है आप यहाँ पर इसको एम्पलीट्यूड कहा था, आयाम कहा जाता है हिंदी में। ये जो देख रहे हैं x इज इक्वल टू ओ ए, ये जो इनिशियल है यहाँ ए, यहाँ वेलोसिटी कितनी 0 और टाइम भी 0। तो ओ ए इनिशियल कंडीशन, यानी यहां पर ए पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू ए ली जाएगी। देखिए तो यहां लिखा है सिंस द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, सॉरी, सिंस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए इज इक्वल टू ए जो फिगर में दिखाया। इनिशियली व्हेन x इज इक्वल टू a, वेलोसिटी जो है 0 है, फिगर देख लीजिए। तो यहाँ वेलोसिटी 0 रख दीजिए, x a रखिए, c का मान आ जाएगा प्लस में म्यू a स्क्वायर, देखो आ गया, ठीक। अब आपने ये वैल्यू इसमें लाके रख दिया तो ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। रिमेंबर इसको याद रखिएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड distance of the particle at any position p such that OP is equal to x. This relation gives the velocity of particle at any distance x from O by जो मैंने बताया आपको। अब अगर एक दो बातें करें हम आपसे कि ये पॉइंट O है, पार्टिकल यहां से चला तो यहां पर वेलोसिटी जो O पर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? तो जरा हम यहाँ नजर डालें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, ये लिख लेते हैं, इस जगह पर लिख रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर O पर x कितना हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस घटेगी ना, तो a पर से सबसे ज्यादा दूरी पे था ये, फिर p दूरी पर हुआ और ये डिस्टेंस x है। जैसे जैसे p O पे जाएगा, O पे जाएगा तो O की तरफ जाएगा और O पे पहुंच जाएगा, तो वहां पर पहुंच करके x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ x 0 कर दीजिए आप, तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो म्यू a स्क्वायर आएगा, मैक्स, इसको वेलोसिटी मैक्सिमम कहेंगे। एंड दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट O, ये वेलोसिटी कहां पर है, O पॉइंट पर है, क्लियर। अच्छा, इसको अगर और आप निकालना चाहें तो आप अंडर रूट ले सकते हैं, v max इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू a लिया जाएगा। आप कहेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम भी है और माइनस भी है, तो माइनस इसलिए है, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, dx अपॉन dt, या उल्टा हो रहा है, x कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अगर आप SHM के प्रॉपर्टी पे जाएं देखें तो जब a से चलता है तो डिस्टेंस कम होती जाती है, क्योंकि आप डिस्टेंस कहां से नापते हैं, वो जैसे आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकले, तो जब घर से निकले तो घर पर थे और कॉलेज की दूरी ज्यादा थी, टाइम लेकिन 0 था, घर से चल दिए। अब जैसे जैसे आप कॉलेज की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस तो कम होती जा रही है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। जितने बजे चले थे, मान लीजिए सुबह 8 बजे घर से चले
और 8:35 पे पहुंचना है, लगभग 35 मिनट का रास्ता है, तो धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ने लगेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कम। बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, कि डिस्टेंस का कम होना और टाइम का बढ़ना। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव आता है। चेंज इन एक्स इज नेगेटिव, कम हो रहा है, एंड चेंज इन टाइम इज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, जो बढ़ता है वो पॉजिटिव होता है, जो घटता है वो नेगेटिव होता है। बट द रेशियो इज द वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी जो है वो माइनस में हो जाएगी यहाँ पर एट ओ। अच्छा, माइनस होने से क्या फायदा, और भी एक है, ये ओ को पार कर जाएगा, रुकेगा नहीं। वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज माइनस। माइनस इज डायरेक्शन, माइनस पे वेलोसिटी नहीं है, केवल डायरेक्शन शो कर रहा है माइनस आपका, ठीक है। फिर ये चलेगा, चलते 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 ए डैश पर आएगा। मैंने पहले ही बताया आपको फर्स्ट स्लाइड में कि ए डैश पे आकर के पार्टिकल रुक जाएगा, स्टॉप्ड, क्लियर। और इस मैक्सिमम डिस्टेंस ओ ए को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, इसको ए से डिनोट करते हुए कहीं लिया हम लोगों ने, स्मॉल ए। फिर ये स्मॉल ए इधर भी जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा इस जगह, यानी कुल मिलाकर के पूरी साइकिल में 4 ए हो जाएगा। एक ए पहले ओ तक, फिर ओ से ए डैश तक, ए डैश से फिर ओ तक, फिर ओ से लेकर फिर ए तक आ जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी इसके अंदर वेलोसिटी है, अभी डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस में रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस रिलेशन से एक बात और भी है, अगर हम a पर वेलोसिटी की बात करें तो a पर हमारा x a होगा, स्मॉल a यानी एम्पलीट्यूड, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, दैट इज वेलोसिटी 0। अब वो तो है ही, हम लोगों ने स्टार्टिंग में अज्यूम किया हुआ है कि लेट द पार्टिकल को छोड़ा और तुरंत o की तरफ चला गया। फील करो इस सवाल को। अभी सवाल नहीं है, अभी तो हम लोग एक आर्टिकल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसके नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, फिर इस नेचर को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वही चीज हमने कहा, अगेन फ्रॉम सेकंड, सेकंड का मतलब है आपकी ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन जिसमें आप रूट लेंगे दोनों तरफ, तो माइनस रूट म्यू आएगा, और ये वैल्यू आपकी जो है म्यू ए स्क्वायर, ये रूट लेने पर ये माइनस आ जाएगा। लिखा है वी हैव टेकन द नेगेटिव साइड विद द रेडिकल बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, सो x डिक्रीजिंग एज t इंक्रीजिंग। जो बातें हमने आपको लेक्चर में बताई हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें रिटन है, 2-4 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे समझने के लिए आपको, ठीक है। तो माइनस म्यू दिस, अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे हम लोग, ये t वाला इधर लेके चले जाइए आप, तो माइनस भी रहने दीजिए, रूट म्यू dt लेफ्ट में कर लिया और dx अपॉन दिस आ गया। इसको इंटीग्रेट करो तो रूट म्यू, ये रूट म्यू अलग है, t अलग है, ध्यान रखिएगा, t पर रूट नहीं लगा है, रूट म्यू t, और ये cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c1 होता है। अब x और t का रिलेशन मालूम होगा तो c1 निकाला जा सकेगा। a पर फिर चलो, a पर फिर से बनाते हैं फिगर o, ये a पॉइंट है, ये p पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारी x है। शुरू से आपको पता है a पर x की वैल्यू a है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, और टाइम भी यहाँ पर 0 है। तो यानी कि C1 निकालने के लिए अगर इनिशियल कंडीशन a पर लगाई जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x की वैल्यू a रखेंगे हम लोग और t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो cos इनवर्स 1 जो होता है, cos इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू निकालनी मुझे लग रहा है, तो C1 की वैल्यू 0, क्योंकि cos इनवर्स 1 0 हो जाएगा, और टाइम भी क्या होगा, ये 0, cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0, cos 0 1 होता है, और टाइम भी 0, तो C1 आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ रूट म्यू, और अगर आप इसको इनवर्स को इधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू, यानी x अपॉन a आएगा पहले तो, अगर देखा जाए तो x अपॉन a इज इक्वल टू cos रूट म्यू t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द इक्वेशन, ठीक। x यानी डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक। x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू, t अलग है, रूट म्यू अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, यानी वो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताता है। हियर वी मेजर t फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज एट ए, टाइम कहां से मेजर करेंगे, जब पार्टिकल a पर था, ठीक, और डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, o से करेंगे, जहां पर पार्टिकल है, क्लियर है।
अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, लास्ट वाली इसको यहाँ फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt आएगा, फिर से वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन पहले जो वेलोसिटी निकाली आपने, ये वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन है, अब जो आएगा वो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप है। हियर दे मेजर t फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज एट a, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, द इक्वेशन x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू हैज इट्स जनरल सॉल्यूशन एज x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू t प्लस b sin रूट म्यू t, वेयर a and b आर कांस्टेंट। ये आया है सॉल्यूशन, आपका बता दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन वहां से आया है। आपने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, यहां पर देखा जाए डी स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। डी यहाँ जो स्टैंड कर रहा है वो डी डी टी के लिए स्टैंड कर रहा है। अगर आप देखिए एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एक्स तो लिया नहीं जाएगा, फिर म्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस, अब ये इधर निगेटिव में हो जाएगा तो रूट म्यू आई आ जाएगी। ठीक, m की वैल्यू, फिर आपने इसका सोल्यूशन पढ़ रखा है। अगर हमारे पास m की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा होती है, तो याद होगा CF का फार्मूला हम लोगों ने बताया था आपको, e की पावर अल्फा x और C1 cos बीटा x, या बीटा का रूट म्यू है, प्लस C2 अगर याद हो डिफरेंशियल इक्वेशन में sin बीटा x। ठीक है, तो यहाँ रूट म्यू आ जाएगा, उसी हिसाब से a और b C1 C2। लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी ये जो 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है ये, और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, उसी से किया जा सकेगा। अब ये जो नेचर ऑफ एसएचएम है, ये हमने आपको फर्स्ट स्लाइड जो एकदम स्टार्टिंग में बताया था, देख लीजिए एक बार फिर से। ये जो यहाँ बताई गई है, ये सब नेचर ऑफ एसएचएम हमने डिस्कस कर दिया है आपसे। ठीक है, इस फर्स्ट स्लाइड को आप देखिएगा, इसका वीडियो इसे 2 बार देख लेना, और ये पूरा आप पढ़ लेंगे, नेचर ऑफ से अपने आप करेंगे आप लोग। ठीक, ये नोट्स है, स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेंगे। ये सब हमने समझा रखा है आपको। ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ आएगा, क्या वेलोसिटी होगी, पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल के लेक्चर में हमसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड हमने आपको बताया, डिस्टेंस इसमें आया ना, डिफाइन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस AO या OA डैश, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वन ऑफ द पोजीशन ऑफ मोमेंटरी रेस्ट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक, दस इन द सॉल्यूशन A इज एम्पलीट्यूड। अब टाइम पीरियड हमने अभी आपको बताया था, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, जब A से O तक, A से O तक, O से A तक, A डैश तक, फिर A डैश से O तक, O से फिर A तक। तो अब हमें टाइम निकालना है। मान लो कि ये टाइम क्वार्टर टाइम T1 है या T है, थोड़ी देर के लिए आपकी बुक में T लिया गया है। तो फ्रॉम टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट A टू A, बहुत ध्यान दीजिएगा, A से लेकर O तक कितना दूरी कवर हुआ। अगर हम जाएं इस फार्मूले में, कहां गया फार्मूला आपका, x इज इक्वल टू A cos रूट म्यू T, तो x घट करके 0 हो गया जब O पर पहुंचे। जब O पर पहुंचे तो x की वैल्यू हो गई 0, और टाइम मान लो T खर्च हो गया तो 0 हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया, x0 एट O। टाइम T मान लिया, T1 भी मान सकते हैं आप। ठीक, टाइम T1 लगा तो cos 0 होता है पाई बाई 2 पे, cos पाई बाई 2, cos cos कैंसिल हो गया, इनवर्स ले लिया, तो यहां पे T की वैल्यू आ गई 20। ये वो टाइम है 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। अब अगर इसका हम 4 गुना कर दें, टोटल टाइम टेकन मूविंग फ्रॉम A टू A डैश एंड बैक टू A से A डैश तक, फिर A डैश से A पर आने में 4 गुना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स मूविंग फ्रॉम A टू A। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो दिस इज T 2 पाई अपॉन रूट म्यू, व्हिच इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ एसएचएम। इसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ मोशन का फार्मूला बना 2 पाई अपॉन रूट म्यू, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, लेकिन टाइम पीरियड हमारा डिपेंड नहीं करता है ए पर, राइट। अच्छा, अब 2 बातें हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कि जो मोशन यानी कि जो साइकिल पर सेकंड होती है,
उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, साइकिल पर सेकंड। ये टाइम से डिवाइड कर दीजिए। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, साइकिल कहो या ऑसिलेशंस कहिए, in 1 second is called the frequency of the motion. If n is frequency and t is time period, then L is equal to 1 upon t. That is n का जो फार्मूला निकला फ्रीक्वेंसी का वो रूट म्यू अपॉन 2 पाई आएगा, राइट। तो आई थिंक आज का ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा आपको। इसका वीडियो भी देखिए और रिवीजन भी करें। राइटिंग मस्ट है, राइटिंग कर लेंगे तो कल से न्यूमेरिकल्स आसानी से लगाए जा सकेंगे, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए और रिवीजन करें।